बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF कर्ज लेकर अवाम का इम्तहान लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वजारत कारकर्दगी बेहतर बनाएं, सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं होंगे। तमाम विफाकी वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत। उन्होंने मजीद कहा कि ट्यूब वेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जो फिल्में 60% भारत से बाहर बनी हैं, इन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाज़त है। कोशिश है कि इससे मुल्क की सनत मुतासिर न हो। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का मुतालबा किया गया। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी की शरह बरकरार रखना जरूरी है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए अज़म का इयादा करना चाहिए। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट के पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। लबनान की मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइली अफवाज गजा पट्टी में मकासद हासिल करने पर बुरी तरह नाकाम रही। वहाब रियाज का सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वहाब रियाज का कहना था कि अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का 1 वोट 6 पर कैसे बारी हो सकता है। और कराची में समुद्री हवाएं बहाल, आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज शाम या रात बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। आज शहर में मतला जज़वी अबर आलूद रहने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत को बनाना और गिराना जानते हैं। लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज हुआ, जिसमें पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत पार्टी कारकुनों के काम न करने की शिकायत की। रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से शिकवा किया कि हुकूमत पंजाब और विफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, हमें हमारा पूरा हक नहीं दिया जा रहा। टिकट होल्डर से शिकायत की कि इंतखाबी हलकों के मसाइल हल नहीं हो रहे, हम भी वोट हासिल करते हैं, वोटर्स को मुतमईन करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम विफाकी वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत करते हुए कहा कि मुआशरत के सिम दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले करने होंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के काम में सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मुआशरत के सिम दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले और इस्लाहात करना होगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के काम में सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और PWD खत्म करने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्यूब वेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। मुल्क भर में तेल से चलने वाले 10 लाख ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। तमाम वजारतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जो फिल्में 60% भारत से बाहर बनती हैं, इन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाजत है। कोशिश है कि इससे मुल्क की सनत मुतासिर न हो। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि किसी की हक का इज्जत करने पर कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। इरफान सदीकी का कहना था कि इजहार राय की आज़ादी को मुतवाज़न करना होगा। आजकल सोशल मीडिया पर झूठ, फ्रेब और फेक न्यूज़ बहुत हैं। इसके अलावा फिल्मों के हवाले से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि सेंसर बोर्ड में बहुत तंग नजरी से देखा जाता है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि फिल्म आम आदमी की तफरीह है। 4 दहाई से गरीब को तफरीह से महरूम किया गया है। पाकिस्तान पर जो पाबंदियां आयद कर रखी हैं वो खत्म होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत
₹70.15 तक पहुंच जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़र सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹6.62 का इजाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद जुलाई से ज़र सारिफीन का फी यूनिट टैरिफ ₹40.83 तक हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को मीसना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार राय ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असद कैसर जब स्पीकर थे तो उन्होंने किसी रुकन का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया, न ही किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि असद कैसर के स्पीकरशिप की रवायत से ईवान शर्मिंदा है। इनके दौर में ईवान की तौहीन की गई और आज किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने ईवान को अच्छे अंदाज में चलाया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसान इकबाल ने चीनी सफीर से मुलाकात की। वजारत मनसूबा बंदी के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सी पैक की जारी और फेज 2 के आइंदा मनसूबों पर बातचीत की गई। इस मौका पर वफाकी वजीर एहसान इकबाल ने सी पैक मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए हुकूमती अज़म का इयादा किया। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसान इकबाल ने कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले को तेज किया जाए। अलामिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि खसूसी इक्तसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी में सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला किया गया। ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशत गर्दी क्लियर किए गए इलाके में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज से बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमत के हवाले किए गए, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्लियर किए गए इलाकों में दहशत गर्दी से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पार दहशत गर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी की शरह बरकरार रखना जरूरी है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़म का इयादा करना चाहिए। आबादी के आलमी दिन के मौका पर पैगाम देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आज आबादी में इजाफे के वसाइल और माहौल पर असरात को समझना होगा। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़म का इयादा करना चाहिए। आबादी का इंतजाम सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि माशरती जिम्मेदारी भी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर पॉपुलेशन वेलफेयर से मुंसलिक है। माशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे में पॉपुलेशन वेलफेयर अहम अंसर है। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खतून जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खतून चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़, IT पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकी नचवी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज रजवी, जस्टिस शहरम सरवर समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तबादला मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा होने का तसलसल आज भी बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक आज कारोबार के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे डॉलर की कीमत ₹278.60 हो गई। वाज़ेह रहे कि रवा कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 57 पॉइंट्स बढ़कर 79,898 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चीचा वतनी मुहर्रम हराम के मौका पर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्कल पुलिस का फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च ASP सर्कल हाफिज मौजूद रहमान की सरबराही में किया गया। मजीद तफसीलात चाहते हैं चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे राना कमर मुनीर की इस रिपोर्ट में। चीचा वतनी में मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्कल पुलिस का फ्लाइंग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लाइंग मार्च ASP सर्कल हाफिज मौजूद रहमान की सरबराही में किया गया। ASP ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्लाइंग मार्च का मकसद शहरियों को अमन का पैगाम देना और शरपसंद अनासर से आनी हाथों से निपटना है। मुहर्रमुल हराम को फूल प्रूफ बनाने के लिए तमाम मजलिस के रूट्स की कैमरा जात के जरिए निगरानी की जा रही है। चीचा वतनी सर्कल में 600 से ज़ायद अफसरान, पुलिस एहलकार, वॉलंटियर्स और लेडी पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। चीचा वतनी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मजहबी मुनाफरत
پھیلانے والوں کے لیے شکنجہ تیار کر لیا ہے۔ فلائنگ مارچ میں سرکل بھر کے ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس، ریسکو 1122 اور اساس اداروں کے افسران شامل تھے۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں آٹے کا بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے باعث کراچی کے 95 فلور ملز نے گندم کی واشنگ روک دی، جس کے باعث آٹے کا بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے جمعرات سے گندم کی پسائی روک کر ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا۔ چیئرمین فلور ملز سندھ زون عامر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جمعرات سے گندم کی پسائی بھی روک دیں گے اور کراچی میں آٹے کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گندم کی واشنگ بند ہونے سے لیبر فارغ بیٹھی ہے۔ ڈی آئی خان میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے مطلوب دہشت گرد کفایت اللہ کو ہلاک کر دیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد تھانہ درابند حملہ کیس میں مطلوب تھا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ، کارتوس اور دستی بم بھی برآمد ہوئے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ڈیرہ ٹاؤن کے علاقے حکمت آباد میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا سمیت 32 ممالک میں فوجی اتحاد نے روس کے خلاف جنگ لڑنے والے ملک کو اپنے دفاع کے لیے 43 ارب ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی زیر صدارت واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو کے اجلاس میں یوکرین کو مغربی فوجی اتحاد میں رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر ایک ناقابل واپسی رستے پر گامزن کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اجلاس میں مغربی فوجی اتحاد میں شامل ممالک نے یوکرین کی سیکیورٹی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ لبنان کے مسلح تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے بند کرنا غزہ پر حملے بند کرنے سے مشروط ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی افواج غزہ پٹی پر مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اسرائیل پر جدید میزائلوں سے حملے کیے جن کی پہنچ 8 کلومیٹر تک ہے۔ اگر اسرائیل لبنان میں جنگ مسلط کرنے کی حماقت کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ غزہ کی پٹی پر ایک دن کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 5 فلسطینی صحافی مارے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 6 جولائی کو نصیرت پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملوں میں 3 صحافی مارے گئے۔ مرنے والے صحافیوں میں ایک صحافی جوڑا امجد جا، وفا ابو دھابان اور ان کے بچے، اور صحافی رزق ابو شکیان بھی شامل تھے۔ دوسری جانب غزہ شہر میں جمعے کے روز ڈیپ شارٹ میڈیا کمپنی کے صحافی سعدی مادوق اور احمد سوکر بھی اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ امریکہ 50 پاؤنڈ وزنی بموں کا کھیپ جلد اسرائیل بھیجے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا بتانا ہے کہ مئی کے بعد اسرائیل کے لیے بھاری بموں کے کھیپ رکھی ہوئی تھی۔ امریکہ صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ نے رفاح آپریشن کی پیش نظر اسرائیل کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی روکی تھی۔ بتانا ہے کہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کے کھیپ تاحال معطل کر رہے ہیں۔ اب خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر اور سابق سلیکٹر عبدالرزاق کا سلیکشن کمیٹی سے ہٹائے جانے کے بعد رد عمل سامنے آ گیا۔ ایک بیان میں عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ اگر سب کو یکساں اختیارات حاصل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا 1 ووٹ 6 پر کیسے باری ہو سکتا ہے۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سبکدوش کیے جانے کے حوالے سے سابق کپتان شاہد افریدی نے کہا کہ ایمانداری کی بات ہے، یہ والی سرجری مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی کے لیے فارمولا تیار کر لیا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سرجری کا آغاز کر دیا۔ سلیکشن کمیٹی کے 2 اراکین وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تاہم اب نئی سلیکشن کمیٹی کے لیے فارمولا تیار کر لیا گیا۔ یورو کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے نیدرلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جرمن شہر میں کھیلے گئے یورو ڈورٹمنڈ کپ میں دوسرے سیمی فائنل میں نیدرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان اچھا مقابلہ ہوا۔ نیدرلینڈ نے میچ کے 7ویں منٹ میں گول کر کے انگلینڈ کے خلاف برتری حاصل کر لی۔ نیدرلینڈ کی جانب سے زوی سمس نے گول سکور کیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کے صورتحال کی۔ محکمہ موسمیات نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ہونے والی بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج شام یا رات میں بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج شہر میں مطلع جزوی آبار آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے،
जबकि शहर में पिछले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और हवा में नमी का तनासब 69% रहा। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में इस साल मानसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की हवाएं बलोचिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। जुलाई से शुरू होने वाले मानसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा और अगस्त में ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बारखान, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और खसदार मानसून की रेंज में होने की वजह से ज्यादा बारिशों से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि ज्यादा बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरात भी मौजूद हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।